हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रविकांत पाल। आज एक टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए। क्लास 10 के फिजिक्स का है। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर से कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन ले गए हैं जिनको हल सहित बताया जाएगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन से संबंधित इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। तो पहला उसमें क्वेश्चन है कि कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है इसका मान निकालना है इसमें। तो यहां से देखिए, कोई अवतल दर्पण है, उसके सामने 10 सेंटीमीटर दूर पर रखे किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु जो है दर्पण से कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ दर्पण से वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं, तो यू बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका चिन्ह ऋणात्मक रखेंगे क्योंकि दर्पण के बाईं तरफ वस्तु रखी जाती है। अब इसके बाद आता है कि इसका 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की 3 गुनी है। तो इस तरह से रेखीय आवर्धन 3 आ जाएगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक रहेगा तो आवर्धन ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहां से हम लोग जानते हैं। फिर आगे दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी भी का मान पूछ रहा है इसमें। तो यहां से हम लोग जानते हैं कि यम बराबर होता है माइनस भी बटे यू। तो इसी में मान रख देंगे, आ जाएगा। यम का मान है -3, फिर माइनस भी का मान निकालना है और बटे यू का मान -10 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, एक माइनस बचेगा। तो यहाँ से भी बराबर निकालेंगे तो -30 आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। अब इसका चिन्ह माइनस या ऋणात्मक आया, इसका मतलब जिधर वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब उधर ही बनेगा, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, बाईं तरफ बनेगा। तो ये है, इस तरह से इसको हल किया गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है ANG बराबर 1.50 दिए। प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, तो मान लीजिए प्रकाश कांच में प्रकाश की चाल VG से प्रदर्शित करते हैं, VG का मान पूछ रहा है। और निर्वात में प्रकाश की चाल इतना दिया है, या वायु में प्रकाश की चाल दिया है, इसको लिख सकते हैं VA लिख सकते हैं। इसका मान दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं कि जो अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध इस तरह से होता है। ANG बराबर लिख सकते हैं हम लोग वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, VA बटे VG। अब यहाँ पे इसका मान रख सकते हैं हम लोग। ANG का मान दिया 1.50, VA का मान दिया है 3 × 10⁸, VG का मान निकालना है, तो यहां से निकाल सकते हैं। इसलिए VG बराबर इसका इसमें भाग चला जाएगा 3 बटे 1.5 × 10⁸। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
तो ये रहा कांच में प्रकाश की चाल, कमान 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन लेके आए हम लोग। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें क्या मान दिया है उसको लिख लेंगे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r का मान दिया है 40 सेंटीमीटर। चार सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, यानी वस्तु की लंबाई दिया है। वस्तु की लंबाई को ओर से दिखाते हैं, वो बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब v का मान निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब i का मान निकालना है। या इसको LO/LI भी दिखा सकते हैं इस तरह से, वस्तु की लंबाई और ये प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है। अब यहां से जो वक्रता त्रिज्या दिया है, यहां से इसकी फोकस दूरी निकाल सकते हैं हम लोग। यह बराबर होता है r/2। r का मान देंगे 40, 40/2 बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। F मालूम हो गया, U मालूम हो गया, V निकाल सकते हैं। दर्पण के लिए फॉर्मूला होता है 1/V + 1/U = 1/F होता है। इसमें मान रख देंगे 1/V, V का मान निकालना है, प्लस 1/U, U का मान रखेंगे -30 बराबर 1/F, F का मान -20, क्योंकि अवतल दर्पण है, फोकस दूरी ऋणात्मक, U का मान सदैव ऋणात्मक रखते हैं। यहाँ से रखेंगे 1/V बराबर हो जाएगा, ये माइनस आएगा, उधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा 1/30 - 1/20। या इसको हल करेंगे 1/V बराबर हो जाएगा, लसा ले लेंगे 30, 60 आएगा लसा, इसका भाग देंगे 2 - 3। यहाँ से 1/V बराबर हो जाएगा -1/60 हो जाएगा। तो इस तरह से V बराबर आ जाएगा -60 सेंटीमीटर, यानी दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ऋणात्मक चिन्ह है, यानी बाएं तरफ ही बनेगा जिधर वस्तु रखी। अब इसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई निकालना है। तो हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, और ये V/U के बराबर होता है। अब इसमें मान रख देंगे, LI का मान निकालना है, LO का मान, वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर धनात्मक चिन्ह के साथ होगा। V का मान अभी निकाले हैं -60, U का मान -30। इसको हल करेंगे, LI बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। धनात्मक है, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा 30 दूना 60 और इधर 2, 4 दूना 8 सेंटीमीटर। अगला इसमें चौथा क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी U का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी बनती है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई मान लीजिए LI है, तो वस्तु की लंबाई की आधी बनती है LO/2। वस्तु की लंबाई की आधी बनती है, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं LI/LO का मान 1/2 हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका रेखीय आवर्धन हमेशा धनात्मक आता है। यहाँ देख रहे हैं इसका मान धनात्मक आया है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, F का मान निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर करेंगे रेखीय आवर्धन के लिए। तो
कि जो रेखीय आवर्धन होता है वो -v/u होता है, बराबर 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ से v का मान निकालना है, u का मान, या u का मान हो गया 25, ऋणात्मक चिन्ह रखेंगे, बराबर 1/2, या v बराबर हो जाएगा यहाँ से 25/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ u का मान दिया था, v का मान निकाल लिए। अब इसके बाद फोकस दूरी का मान निकाल सकते हैं हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u। यहाँ से मान रखेंगे 1/f बराबर हो जाएगा 1/v, v का मान है 25/2 धनात्मक चिन्ह, प्लस u का मान -25। यहाँ से पलट जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा ये 2/25 -1/25। इस तरह से आ जाएगा 1/f बराबर आ जाएगा 1/25, इसमें से घट जाएगा, इसलिए f बराबर आएगा 25 सेंटीमीटर, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। अब इसका चिन्ह धनात्मक आया, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें क्या होगा कि लेंस उत्तल लेंस है, उसका आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तब भी उसका पूरा प्रतिबिंब बन जाता है, वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बन जाता है। कैसे बनता है उसको प्रेक्षण द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, इसका प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर है, C हो गया, और इसका ये मुख्य अक्ष हो गया। अब इसका मुख्य अक्ष हो गया, इसका मान लीजिए फोकस ये है, और इसका प्रथम फोकस इस तरफ है। अब इतने दूरी लेते हैं, डबल यहाँ करते हैं, 2f हो जाता है। दूसरी तरफ भी इतने दूरी पर आगे लेंगे, वो दूरी 2f कर देंगे। अब इसमें कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनाना है, तो ये वस्तु ले लिए, इसका प्रतिबिंब बनाना है। पहली किरण इसमें मुख्य अक्ष समांतर लेंगे, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगी। अब दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से लेंगे, तो देखिए इस तरह से चली जाएगी। प्रकाशिक केंद्र से लेंगे तो सीधे निकल जाएगी, इसके मार्ग में कोई विचलन नहीं आएगा। तो दोनों किरणें एक दूसरे को यहीं वो काटेंगी और उसका प्रतिबिंब यहां बन जाएगा I डैश, इस तरह से बनता है। अब इसमें इसका आधा भाग, इधर वाला जो आधा भाग है इसको काले कागज से ढक दिया जाता है। काले कागज से ढकेंगे तो इसका भाग काला हो जाएगा। मतलब इस तरह से इसको ढक दे रहे हैं।
ये काला कागज से पूरी तरह से ढक देंगे तो इसमें जो प्रकाश किरणें होंगी अपवर्तित नहीं हो पाएंगी। इस तरह से यहाँ जो अपवर्तन क्रिया होगी अभी प्रतिबिंब बनने के लिए इसमें दो किरणें, एक समांतर वाला एक प्रकाशिक केंद्र से गुजरना चाहिए तो उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ इसके पृष्ठ को देखने से पता चलता है कि ये प्रकाश किरणें जो प्रकाशिक केंद्र से हो जा रही हैं वो इसमें से नहीं गुजरेंगी, लेकिन ये गुजर जाएंगी इसमें से, क्योंकि ये जो लेंस होता है सामने से गोली पृष्ठ होता है, ऐसे तल रहेगा उसका, और उसके प्रकाशिक केंद्र उसका ठीक मध्य बिंदु पर रहेगा। तो उससे प्रकाश किरण अब जब भी काला कागज ढकेंगे उसी के सीध में पूरा ढकेंगे तो प्रकाशिक केंद्र आधे भाग पर आता है, तो यहाँ से प्रकाश किरण वहां से गुजर जाएगी, निकल जाएगी और निकल के उस पार चली जाएगी और प्रकाश के अपवर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब बन जाएगी। तो ये है प्रेक्षण द्वारा हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढकने के बावजूद भी उसका प्रतिबिंब वहां बन जाएगा। इसमें छठवां प्रश्न आते हैं कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब यानी वस्तु 5 सेंटीमीटर है, यानी उसके वस्तु की लंबाई येलो बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, तो एफ का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस होता है जो किरणों को मोड़ता है। से 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, यानी यू का मान दिया है 25 सेंटीमीटर लेंस से बिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, यानी भी का मान, उसका आकार बताना है, एल का मान निकालना है और उसकी प्रकृति बतानी है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है कि आभासी बन। इसको हम लोग देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। भी का मान निकालने के लिए इस समीकरण का प्रयोग करके निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं कि लेंस का जो फार्मूला होता है E माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ रख देंगे 1/v मान निकालना है, माइनस यू का मान 25 सेंटीमीटर माइनस रखेंगे बराबर 1/f 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी धनात्मक रखेंगे। अब यहाँ से आएंगे 1/v बराबर, ये माइनस माइनस प्लस होगा, उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस 1/25। अब यहाँ से 1/v बराबर हो जाएगा, लसा इसमें रखेंगे 50, ये 5 माइनस 2 यानी 1/v बराबर हो गया 3/50, इसलिए v बराबर हो गया 50/3 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है लेंस से धनात्मक चिन्ह है तो लेंस से दूसरी ओर बन रहा है 50/3 सेंटीमीटर की दूरी। अब यहाँ से प्रतिबिंब की लंबाई निकाल सकते हैं हम लोग। Li/Lo बराबर होता है -v/u। अब इसमें मान रखेंगे, Li का मान निकालना है। Li/Lo वस्तु की लंबाई या बिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर बराबर v का मान है -50/3, तो माइनस है ये चिन्ह, फिर -50/3 बटे u का मान है 25, ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखेंगे -25। अब यहाँ हो जाएगा Li/5 बराबर, ये माइनस से माइनस कर जाएगा प्लस आएगा, लेकिन एक माइनस बचा रहेगा। अभी आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब ये 50/3 है, वो कटेगा तो 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से Li बराबर निकालेंगे, ऋणात्मक चिन्ह रहेगा इसमें, Li बराबर आ जाएगा -10/3, 10/3। अब ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा,
ऋणात्मक चिन्ह के साथ है तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा। तो जब उल्टा बनेगा तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी, क्योंकि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जब भी उल्टा बनता है वास्तविक बनता है। सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, उसके लिए एक ही स्थिति होता है। तो ये इस तरह से इसको हल करते हैं। अब इसमें अगला प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। इसमें 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है तो एफ का मान हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। कोई अवतल लेंस है, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी भी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी यू का मान निकालना है। इस तरह से फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। इसमें मान रख देंगे 1/v यानी 10 माइनस 1/u याद करना है 1/f 15। अवतल लेंस है तो फोकस दूरी इसका ऋणात्मक हो जाएगा माइनस। अब इसको हल करेंगे, इसे u को उधर भेज दिए, इसको इधर ला दिए, तो 1/u बराबर हो जाएगा और इसको इस तरफ ला दिए। अवतल लेंस है, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी अवतल लेंस है तो उसके जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा उसी और बाईं तरफ ही बनता है। तो भी का मान यहाँ ऋणात्मक रखेंगे, माइनस रखेंगे और इसको उधर भेजेंगे, धनात्मक हो जाएगा। ये वाला इधर आएगा धनात्मक, 1/15 माइनस 1/10। इसको हल करेंगे 1/u बराबर हो जाएगा, यहाँ लॉसा ले लेंगे 30, ये 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो 1/u बराबर हो जाएगा माइनस 1/30, इसलिए u बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। यानी वस्तु कहाँ रखे हैं, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखे हैं, बाईं तरफ ऋणात्मक चिन्ह है, तो u का मान सदैव ऋणात्मक ही होता है। इसमें अगला प्रश्न है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है। इसमें क्षमता P का मान दिया है, P बराबर -2.0 डायोप्टर। फोकस दूरी निकालना है तो हम लोग जानते हैं P बराबर होता है 1/f, जहाँ f फोकस दूरी है मीटर में रहता है। यहाँ से f का मान निकाल सकते हैं हम लोग, f बराबर होगा 1/p हो जाएगा। अब इसमें 1/p का मान रखेंगे -2। अब ये मीटर में आएगा, इसको सेंटीमीटर में बनाना, 100 को गुणा कर देंगे, बराबर आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी ऋणात्मक है, यानी कहने का मतलब है जो लेंस होगा वो अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। तो किस प्रकार का लेंस है, अवतल लेंस। तो इतना मुख्य क्वेश्चन हल कराया गया इसमें, और इसके आधार पर हम लोग उस चैप्टर का प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के से सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं।